हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ 2024 का बोर्ड पेपर। आज देखने वाले हैं जो 2024 में बोर्ड पेपर हुआ था और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, आज सब देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आज हिंदी की। जो हिंदी का पेपर 2024 में हुआ जिसका कोड है 801HF, इसका देखेंगे हम सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप भी 2025 बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ही ज़्यादा आप पिछले वर्षों के पेपर देख के जाएंगे, उनसे सीख के जाएंगे, उन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको आने वाले पेपर में मिलता है, आपको पता होगा। तो प्रीवियस के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, इसीलिए हम अपने चैनल पर सभी पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जाएं, वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिल रहे हैं। वहाँ जब जाएंगे तो लिंक ओपन करेंगे, आप नए नए वीडियो देखने को पाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 20 MCQ आए हैं उनका आंसर देखने वाले हैं और साथ साथ में पूरा पेपर देखने वाले हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं 2024 का पेपर है, 801HF इसका कोड है। बाकी सब सामान्य जानकारी दी गई है, जैसे यहाँ अनुक्रमांक लिखा जाता है, यहाँ पर नाम लिखा जाता है और ये पूर्णांक 70 नंबर का दिया गया है। समय 3 घंटे 15 मिनट का है। तो आप निर्देश आराम से पढ़ लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। हम डायरेक्ट आएंगे कहाँ पर, अपने क्वेश्चंस पे आएंगे ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये इसके सब निर्देश दिए गए हैं। अब निर्देश को अच्छे से 15 मिनट बहुत ही आराम से पढ़िए, उसके बाद पेपर शुरू करिए। तो आते हैं हम सीधा बहुविकल्पीय प्रश्न पर। ये हम आ गए खंड आ में और ये हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहां पर देखेंगे प्रश्न और प्रश्न का आंसर। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। तो आपको पता है किस लिए प्रसिद्ध हैं? आलोचना साहित्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए भी, तो याद कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं। आप याद रख सकते हैं, बी ऑप्शन को ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, कोई कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं, आपको सिर्फ याद रखने की जरूरत है। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? तो 3 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन है, तो हरिवंश राय बच्चन लगा दो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल है, तो ए टिक लगा दो। जो सही ऑप्शन है उसी को हम बता रहे हैं आपको। यहां से देख के प्रश्न को सिर्फ समझेंगे, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं ये जानेंगे, ठीक है। बाकी 4 ऑप्शन तो आप पढ़ ही लेंगे। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर ही बताएं। कोई दिक्कत नहीं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है कौन सी? श्रृंगार और प्रेम वेदना होती है। तो 5 का सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लगा देंगे श्रृंगार और प्रेम वेदना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, तो प्रश्न नंबर 6 क्या है? कलम का सिपाही जीवनी है। अगर जीवनी की बात कर रहा है कलम का सिपाही, तो फिर क्या किसकी हो जाएगी? प्रेमचंद्र की हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगर 7 देखेंगे, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीतिकाल के तो हैं, लेकिन रीतिकाल में किसके हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद्र हैं। ये जिसका भी पेपर है अधिकांश उसने प्रश्न सही किए हैं। ये हमने प्रिंट निकलवाया है, तो हो सकता है जो अक्षर हैं थोड़ा सा मोटे दिख रहे हों, तो हम बोल रहे हैं, आप एडजस्ट करिए, ये एक फोटोकॉपी है। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 का, जहाज का पंचीकृति की विधा है, तो किसका हो जाएगा? ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इसको आप याद रखेंगे, ये इसने गलत कर दिया। चलिए प्रश्न नंबर 10, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, तो क्या हो जाएगा? 1943, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं सोचना 2024 में आया 25 में नहीं आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप इसको जरूर से याद करेंगे। उसके बाद देखेंगे निर्वेद स्थायी भाव है, तो शांत रस का है, तो प्रश्न नंबर 11 का क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे
पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है तो उपमा अलंकार है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। प्रश्न नंबर 12 का बी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद प्रश्न आ गया है क्या, रोला छंद में कुल चरण होते हैं तो 4 चरण होते हैं, 13 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो प्रथम यानी आरंभ में आके जुड़ जाए, शुरुआत में आके जुड़ जाए। प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं तो यहाँ पे आगमन उपसर्ग की बात कर रहे हैं, तो आ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है भलाई में प्रत्यय है, तो अब देख सकते हो आई आखिरी में जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भल आई जुड़ रहा है बाद में, तो इसीलिए क्या हो गया, भलाई में आई प्रत्यय हो गया। 15 का सी ऑप्शन राइट हो गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है नीलांबर में कौन सा समास है, तो नीलांबर में होता है कर्मधारय समास, तो प्रश्न नंबर 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछ रहा है आम का तत्सम है, तो आम्र हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछ रहा है कृत्यवाची में प्रधानता होती, नाम से ही पता चल रहा है कर्ता की जिसमें प्रधानता होती है, तो प्रश्न नंबर 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। विभक्ति से प्रश्न आया हुआ है, वचन से। ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति है, तो चतुर्थ विभक्ति बहुवचन रूप है। प्रश्न नंबर 19 का डी ऑप्शन राइट हो गया। अब 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। जो संज्ञा के स्थान पर जिनका हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, तो आप याद कर लीजिए क्या हो गया, वह यहां पर आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बने हैं। आप यहां से अब देख सकते हैं खंड बा स्टार्ट हो चुका है, वर्णात्मक प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न का हिस्सा रहेगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, और 3 प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर का ये गद्यांश आएगा। 2 रहेंगे, एक रहेगा अथवा में। अगर ये नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप ये अथवा वाला कर सकते हैं। इसकी भी कंडीशन वही है, 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, 3 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, इनको आपको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उसके बाद यहां से देखेंगे, अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे तो यहां पर दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्न देने हैं। ये भी 3 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के, 6 नंबर का आएगा। ये यहां पर एक पद दिया गया है, इसके ये 3 प्रश्न दिए गए। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें भी आपको अथवा में मिल जाएगा, तो आप ये अथवा में कर सकते हैं। इसमें भी वही कंडीशन है, 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो ये गद्यांश और पदांश आप कर लेंगे तो 12 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 आएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। यानी कि एक संस्कृत में पैराग्राफ दे दिया जाएगा, गद्यांश दे दिया जाएगा, आपको उसको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ सहित अनुवाद करना है, संदर्भ के 2 नंबर, अनुवाद के 3 नंबर, टोटल 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए एक अथवा में भी रहेगा प्रश्न, तो आप इस वाले को कर सकते हैं, सेम वही कंडीशन रहेंगे। उसके बाद अगर हम 4 नंबर पे आते हैं तो दिए गए पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए हैं, देख सकते हैं कि श्लोक ये है, एक श्लोक ये है, तो 2 श्लोक में से कोई एक करेंगे, तो 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर अनुवाद के, टोटल 5 नंबर यहां से भी आपको मिलने वाले हैं। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, तो यहां पर है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न 3 नंबर का है, यानी आपके क्षेत्र में जो भी लगता है खंड काव्य उसको आप तैयार कर सकते हैं। अगर मुक्ति दूत है तो मुक्ति दूत याद करें, ज्योति जवाहर है, उसके बाद है मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, जय सुभाष है, ये जो भी आपके क्षेत्र में है वो आप तैयार कर सकते हैं। ये क्षेत्र वाइज चलते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मातृभूमि के लिए खंड काव्य तैयार कर सकते हैं। अगर जो चलता है सब नहीं तैयार करने हैं, कर्ण खंड काव्य, करमवीर भरत है, तुमुल है, तो जो भी आपके क्षेत्र में है आप अपने टीचर से संपर्क कर सकते हैं, वो बता देंगे कि आपको कौन सा वाला खंड काव्य याद करना है, या आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे किस जिले में कौन सा खंड काव्य याद करना है। उसके बाद अगर प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे तो प्रश्न नंबर 6 2 भागों में बटा होता है, का और एक खा। क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय आप लिख रहे हैं 3 नंबर मिल रहा है, रचना का देखिए 2 नंबर मिल रहा है, तो आप रचनाएं जरूर से याद करेंगे।
कौन कौन से लेखक पूछे गए थे? जयशंकर प्रसाद हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इनको आप तैयार कर सकते हैं। अब देखेंगे 6 का खा। यहां पर देखेंगे 6 का खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। ये भी 5 नंबर का है। महाकवि सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी लाल। 3 में से कोई एक इसमें करना था। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 7 है बहुत ही इजी है, ये आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत के नंबर हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। यानी आपको 3 श्लोक याद करने पड़ेंगे। हो सकता है 2 आ जाएं करने के लिए पद्यांश में, अगर नहीं आ रहे तो अच्छी बात है, फिलहाल आप 3 याद करके जाएंगे। अगर 2 आ भी जाएंगे तब भी ये 2 नंबर आपके सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 श्लोक जरूर से याद कर लें। प्रश्न नंबर 8 पे आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने। 4 प्रश्न हैं, कोई 2 प्रश्न करने हैं, 1-1 नंबर का है, टोटल 2 नंबर का आएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 4 ये प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद अगर प्रश्न नंबर 9 पर हम आएंगे तो प्रश्न नंबर 9 क्या है? निबंध लिखना है। 7 नंबर का आएगा, एक प्रश्न रहेगा, 7 नंबर का है। ऑप्शन यहां आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। ऑप्शन में जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी सशक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता, कोई भी आप एक कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10। यह है प्रश्न नंबर 10, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। 2-2 नंबर का है, 4 नंबर का आएगा। इसमें 2 तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे, 2 + 2 में। ठीक है, या फिर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो ये करें, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो 2 यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पत्र, कोई एक इसमें से आपको करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से कर दें लाइक और इसको कर दें अपने फ्रेंड्स में शेयर। अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्यार से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में शानदार और ज़बरदस्त तरीके से। जय हिंद।